अधीन धर्म की क्रिया है। साधु का आवश्यक गुण है। 7 शेष गुण में केशलोंच आता है। पद समिति इंदी रोधो लोचो आवास मचिल मन्ना। लोचो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में केशलोंच किया जाता है। तीर्थंकर भगवान ने बैरागी होकर के सबसे पहले पंचमुष्टि केशलोंच किए और सहोदर में इंद्र ने रत्नों के पिटारे में ले जा करके उनको अड़ाई द्वीप के बाहर जाकर के, यहाँ पर तो अड़ाई द्वीप के बाहर एक कण भी औदारिक शरीर का नहीं जा सकता, इसलिए वे केशलोंच वहीं गिर गए। केश और विक्रिया से जाकर के क्षीर समुद्र में फेंचे। केशलोंच बैरागी की सबसे प्रथम परीक्षा है। केशलोंच करके वो 84 लाख योनियों में जो दुख भोग रहे हैं उनकी नियम से जो केशलोंच करते रहते हैं, 5 महावीर, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं, ऐसे साधु कभी दुर्गति में नहीं भटक सकते। जो अहिंसा व्रत को छोड़ देते हैं, जैन धर्म को छोड़ देते हैं, 6 आवश्यक नहीं करते, समता धारण नहीं करते, शुभ देश्याओं में नहीं जीते, उन जीवों की दुर्गति हो जाती है। और जो शुभ देश्याओं के साथ महाव्रतों का पालन करते हैं, बैरागी हैं, धर्म से अनुरागी हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तन वंदना करते रहते हैं और तीनों टाइम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिख्यान करते हैं, शुद्ध प्रासु का आहार हाथों में लेते हैं, दूसरों के घर में जाकर के लेते हैं। वे मुनिराज आरिकाएं धन्य हैं। मुनिराज के बाद आरिकाओं का नंबर आता है, फिर श्रावकों का नंबर आता है, इसलिए आरिकाएं महाव्रती होती हैं। और मुनियों के उसमें कहीं कहीं तो आचार्य शब्द भी आया है। तो इस प्रकार से कोई आचार्य देव गणनीपत देते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आधारवान, आचारवान, जिनके पास खुद का आधार हो, जिनवाणी का आधार हो और जो अपने साथियों के लिए 6 आवश्यकों का पालन कराते हैं और लेकर के 28 कायसर्वों का पालन कराते हैं, वे गणनीपत से सुशोभित होते हैं। और जो साधु उनकी बात ही ना माने तो वे स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी कहलाते हैं। तो 5 महाव्रतों में अहिंसा व्रत प्रधान है और 5 समिति उनकी प्राण है। यदि 5 समिति नहीं है तो अहिंसा महाव्रत आदि महापालन नहीं हो सकते। तो ये केशलोंच तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी में भगवान ने धर्म बताया। आज देखो पशुओं के केश उखाड़े जाते हैं, कितनी वेदनाएं संसार में सहते हैं, लेकिन केशलोंच में थोड़ी सी वेदना सहनी पड़ती है और 84 लाख योनियों के जन्म मरण की घोर वेदना नष्ट की जाती है। इसलिए धर्म उसे कहते हैं जो जीवों को उठा करके सुख में धर दे, दुखों से उठा करके सुख में धर दे और दुर्गति और दुखों से उठा करके सुगति में धर दे, उत्तम स्थान पे धर दे, सिंहासन पर बैठा दे। उनको सिंहासन की भी उतना राग नहीं रहता, लेकिन कमलासन पे सिंहासन पर वे भीतरागी भगवान अधर विराजमान और उनको बोलने का, धनोपदेश देने का राग भी नहीं रहता, लेकिन उनके सारे शरीर से दिव्य ध्वनि खिलती। जो पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, वायु कायक जीवों को, पृथ्वी कायक जीवों की रक्षा करो, ये धर्म, ये रक्षा करने का वचन केवल केवली भगवान ने कहा है। यह संसार तो 5 स्थावर जीवों को जीव ही नहीं जानता, नहीं मानता, इनकी रक्षा का भाव नहीं लाता, जिसके कारण से अनंत संसार तक एक इंद्रियों में जन्म मरण करना पड़े। जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों की रक्षा नहीं करता, उनको जीव नहीं मानता, उनको बचाता नहीं, उनसे रहित भोजन नहीं करता, उनको 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों में जन्म मरण करना पड़ेगा। और जो अपनी शक्ति के अनुसार इन जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं, सिद्धांत करते हैं और शुद्ध भोजन बनाने की और शुद्ध भोजन करने की और साधुओं से विनय पूर्वक कि हम शुद्ध भोजन बनाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, इस प्रकार से अपनी भावना करते हैं और संकल्प करते हैं, वे जीव
अमृताहारी बनते हैं। धरती के देवता हैं और स्वर्गों के देवता बनते हैं। उनको रत्नों की भूमि दिखाई जाती है। यहाँ पर कोई मार्बल, कोई ग्रेनाइट पत्थर हर कोई नहीं लगा पाता। जो पापात्मा होते हैं उनको झोपड़ियों में रहना पड़ता है। जो पापात्मा होते हैं उनको भूसों का भोजन खिलाया जाता है, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनके पास 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली दिखाई जाती है। तो पूर्वों का पुण्य है कि सब प्रकार की थाली आ रही है, वस्त्राभूषण आ रहे हैं, बढ़िया ग्रेनाइट के भवनों में जहाँ धूल नहीं है, सब प्रकार के सुख भोग रहे हैं। लेकिन शराब पी करके, मांस खा करके, अंडे खा करके, परिस्थिति सेवन करके, एक दूसरे को मार करके जीव अनंतानुबंधी कसाय में जी रहे हैं। क्योंकि 7 विषम 7 नरकों में जाने के द्वार हैं, और 7 विष्णुओं को छोड़ करके, रात्रि भोजन पानी छोड़ करके और शुद्ध भोजन करना, ये स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो।